हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लीगल मेट्रोलॉजी यानी पैक कमोडिटी रूल 2011 में कुछ अमेंडमेंट किए हैं और ये अमेंडमेंट्स 1 अप्रैल 2022 से एनफोर्स हो जाएंगे। यानी अभी आपको अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग इस नए रूल के हिसाब से करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल वे है वो अब काम नहीं करेगा। तो मैं आपको ये जो भी अमेंडमेंट्स है वो आपको एक सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने सीए की हेल्प भी ले सकते हैं, बट अब आपको इस नए वे से ही अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग, सेलिंग और उनका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला अमेंडमेंट इन्होंने किया है, मेंशन यूनिक प्राइस अलोंग विद एमआरपी। तो देखिए, पहले क्या होता था कि आप एक आटे का पैकेट जैसे बेचते थे तो उसमें 5 किलो का एमआरपी लिखा हुआ होता था 200 रुपीज, सपोज वहां पे 200 रुपीज लिखा हुआ है। बट अभी आपको इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। अब आपको एमआरपी के साथ साथ पर केजी का प्राइस भी आपको बताना पड़ेगा। सपोज जैसे ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर इन्होंने 45 ग्राम का एमआरपी 149 लिखा हुआ है, तो अब इसको 1 ग्राम का प्राइस भी यहां पर लिखना पड़ेगा, यानी 2 प्राइस आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप केजी में बेच रहे हो यानी 5 किलो का अगर आप बेच रहे हो तो उसका एमआरपी जैसे आप 200 रुपए रख रहे हो, उसके साथ साथ आपको 1 केजी का प्राइस भी रखना पड़ेगा। अगर 1 किलो से कम है तो फिर आपको पर ग्राम के हिसाब से उसका प्राइस डालना पड़ेगा। यानी अब आपको 2 प्राइस अपने बॉक्स पे डालनी पड़ेगी। ये तो है पहला अमेंडमेंट और ये कंपलसरी है। आप चाहे ऑनलाइन मार्केट में सेल कर रहे हो या फिर ऑफलाइन मार्केट में सेल कर रहे हो, आपको इस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। दूसरा इनका रूल कहता है कि अब आपको एक्चुअल डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखना पड़ेगा। यहां पर सबसे अच्छा जो काम हुआ है वो कंज्यूमर के लिए हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, तो पहले उनको क्या डेट ऑफ इंपोर्ट डालना पड़ता था, वहां पर डेट ऑफ एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। बट अभी आपको डेट ऑफ एक्चुअल इंपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहां पर लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ इंपोर्ट लिखना अभी कंपलसरी नहीं है। यहां पर एक कंज्यूमर के साथ बेसिकली कहते हैं एक टाइप का फ्रॉड होता था कि आज आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप आज का डेट डाल रहे हो, बट एक्चुअल में वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर 5 साल 10 साल पहले हुआ है। तो कंज्यूमर को तो ये लगता है कि मैं लेटेस्ट टाइम का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, बट एक्चुअल में वो होता नहीं था। तो एक ये काफी अच्छा चीज है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। तीसरा अमेंडमेंट है एमआरपी डिक्लेयर्ड इन इंडियन करेंसी, यानी अब आपको इंडियन करेंसी में ही एमआरपी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जैसे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी ₹149, तो यानी आपको इंडियन करेंसी में ही एमआरपी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा रूल है डिक्लेयर द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स ऑफ आइटम, पीसेस, पेयर एक्सेट्रा। यानी पहले क्या होता था कि अगर क्वांटिटी होती थी या फिर यूनिट्स में होती थी या नंबर्स में होती थी तो उसको एन और यू लिखते थे, बट अभी आप इनको पीसेस में लिख सकते हो, पेयर्स में लिख सकते हो। जैसे अगर शूज की मैं बात करूं तो शूज में आप लिख सकते हो पेयर ऑफ 1, पेयर ऑफ 2, पेयर ऑफ 3, इस तरह से आप लिख सकते हो। पहले वो क्या एन और यू में डिनोट होता था, तो अब इसमें लिख सकते हो। तो ये काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो भी रिटेलर है उनकी बात करूं तो। यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने पैक ऑफ 10 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पैक ऑफ 10 लिखा हुआ है इन्होंने, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। पांचवा ग्रुप पैकेजिंग, यानी सपोज आप कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे ये एक बॉक्स है, इसके अंदर 10 आइटम है, तो इस पैकेज के बाहर जो जो डिटेल लिखी हुई है या फिर जो भी अब मेंशन की है मैंने, जैसे एमआरपी हो गया, पर ग्राम का प्राइस हो गया या फिर इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू हो गई, तो अंदर जितने भी पैकेट है उनके अंदर भी सेम की सेम डिटेल होनी चाहिए। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है कि कस्टमर एक तरह से कंपेयर कर सकता है कि मेरे को पर आइटम का कितना पड़ रहा है और पूरे बॉक्स का कितना पड़ रहा है। तो ये कंज्यूमर को काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। तो ये कुछ बेसिक अमेंडमेंट थे तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं। आई होप ये काफी बेनिफिट करेगा बायर्स को भी और सेलर्स को भी, और इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी ताकि बायर को एक अच्छा बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प हो सके
और जो सेलर्स है उनको भी हेल्प मिल सके कि उनके प्रोडक्ट सही जगह पे जा रहे हैं और फिर उन कस्टमर उनके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं और इससे उनका सेलिंग भी बढ़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।